Hey friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mukesh. I am an entrepreneur, author and a speaker. क्या आपको गुस्सा आता है? ठहरिए, आपका जवाब ना है तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी इमोशन है, एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि किसके अंदर कितना डेवलप हुआ है। जो एंगर है वो किस इंसान में कितना डेवलप हुआ है। किसी में बहुत ज़्यादा हद तक होता है, किसी में कम होता है, किसी में बहुत कम होता है, लेकिन होता सब में है। दूसरा फ़र्क ये हो सकता है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे बिहेव करते हैं। क्या आप तुरंत गुस्से को दिखा करके सामने वाले को डांट देते हैं, सामने वाले को धमका देते हैं, या फिर उससे भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं जिससे कि आपको बहुत लंबे टाइम तक और कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन भर तक पछताना पड़ता है। या फिर आप अपने गुस्से को नियंत्रण कर लेते हैं और उसको प्रोडक्टिव वे में यूज कर लेते हैं, अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं। देखिए, गुस्से को अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सारी जो इमोशंस होती हैं इंसान की, सारी इमोशंस का एक पॉजिटिव साइड भी होता है। फॉर एग्जांपल, आप बताइए, महात्मा गांधी जी को जब ट्रेन से बाहर फेंका गया तो उनको निश्चित तौर पर गुस्सा आया होगा, लेकिन गांधी जी ने उस गुस्से का प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने भारत देश को इन अंग्रेज़ों से आज़ाद करा दूँगा, इन अंग्रेज़ों को मैं भारत से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। उन्होंने भी सोचा होगा उस वक्त, लेकिन उस गुस्से को उस टाइम नहीं दिखाया और उसको प्रोडक्टिव तरीके से लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, अपने समाज को, अपने देश को उन्नत करने के लिए उन्होंने काम में लिया। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे बिज़नेस में हैं। कभी अपनी टीम वाले के ऊपर गुस्सा आ जाता है, या फिर घर में किसी घर के दूसरे मेंबर के ऊपर, बच्चे के ऊपर गुस्सा आ जाता है और हम तुरंत गुस्सा दिखा देते हैं। उससे बहुत पछताना पड़ता है। देखिए, मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूँ और शायद कुछ साल पहले तक इस पर बोलने का हक भी मुझे नहीं था, क्योंकि मुझे खुद को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। और अभी भी मैं कोई पूरा महात्मा नहीं हूँ, आपके सामने कन्फेस कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 5 सालों में अपने गुस्से के ऊपर बहुत कंट्रोल किया है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन। बहुत ज़्यादा मैंने कंट्रोल किया है, और वो कंट्रोल सिर्फ एक इवेंट में, एक इंसिडेंट में, 1 मिनट के किसी के संवाद से हुआ। क्योंकि उस संवाद में दोस्तों मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ और उस रियलाइजेशन से मैंने अपने आप को बदल के रख दिया। तो मैं आपके साथ वो संवाद भी शेयर करूंगा कि वो संवाद क्या था और किसके साथ हुआ था और कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया। लेकिन उसके पहले चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। दोस्तों, एक लड़का था, उस लड़के को गुस्सा बहुत आता था। 12-13 साल का बच्चा, जैसे आजकल घरों में जो 12-13 साल के बच्चे होते हैं उनको भी शायद बहुत गुस्सा आता है। कभी अपने क्लासमेट्स पर गुस्सा आता है, कभी अपने पेरेंट्स पर आता है, कभी घर में किसी दूसरे मेंबर पे आता है। किसी पर भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बच्चे कुछ भी फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। और यहाँ तक कि आजकल ऐसी घटनाएँ भी सुनने को मिलती हैं स्कूल्स में कि बच्चे गुस्से में दूसरों के साथ कैसी भी होनी अनहोनी कर देते हैं। सो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि ये जो छोटा बच्चा था, इसको बहुत गुस्सा आता था, ये अपना टेम्पर लूज कर देता था। तो इनके पिताजी ने एक दिन सोचा कि चलो बच्चे के गुस्से को नियंत्रण में करने के लिए कुछ करते हैं। उन्होंने एक युक्ति सोची और उस युक्ति के अनुसार एक दिन एक बैग कीलों से भर करके ले आए, लोहे की जो नेल्स होती हैं उनसे भर करके ले आए, और साथ में एक हैमर भी लेकर के आए, एक हथौड़ा भी लेकर के आए, जिससे कि हम लकड़ी में, और कहा, माई सन, आई ट्रूली लव यू, यू आर एन अमेजिंग सन। बहुत अच्छा किया आपने, जो मैंने कहा एकदम वैसा का वैसा किया, और आपने अपने टेम्पर पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अब एक काम और करिए बेटा, अब आगे के कुछ दिनों तक आप अपने पूरे दिन को देखिए, और जिस दिन आपको गुस्सा नहीं आए उस दिन आप जा करके इस लकड़ी के बोर्ड में से एक कील को बाहर निकाल लेना। प्लास को या प्लकर को यूज़ करके एक कील को बाहर निकाल लेना। जिस दिन गुस्सा आए उस दिन आप एक कील ठोक देंगे। अगर गुस्सा नहीं आता है पूरे के पूरे दिन, तो उस दिन आप एक कील निकाल लेंगे। देखते हैं कितने दिनों में सारी की सारी कीलें बाहर निकल जाती हैं। कुछ महीने लगे और दोस्तों बच्चे ने सारी कीलें फाइनली बाहर निकाल दी, और बच्चा अपने गुस्से के ऊपर, अपने शॉर्ट टेम्पर के ऊपर कंट्रोल पा चुका था। पापा को देख करके बहुत खुशी हुई। पापा फिर से अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके पीछे बालकनी में लेकर के गए और कहा, देखो इस बोर्ड को देखिए, आपने सारी कीलें निकाल ली हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड के ऊपर कितने सारे छेद हो गए हैं। जहाँ जहाँ आपने कीलें लगाई थी वहाँ से कीलें तो निकल गई हैं, लेकिन छेद रह गए हैं। तो बेटा,
जब भी आप गुस्सा करते हो और दूसरों को बुरा भला कह देते हो, उस बुरा भला कहने के बाद अगर आप उन सामने वाले से माफ़ी भी मांग लो, आप अपोलोजाइज़ भी कर लो, आप अपने शब्दों को वापस लेने की भी कोशिश कर लो, तो भी यहाँ पर ये छेद रह ही जाते हैं। आपके रिश्ते पहले के जैसे नहीं रहते। आप कह सकते हैं मैंने अपोलोजाइज़ कर लिया, मैंने सॉरी बोल तो दिया, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। रहीम जी ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो दोस्तों एकदम ऐसा ही होता है। कितनी ही बार हम गुस्से में किसी को कुछ कुछ बोल देते हैं और बाद में हम खुद भी रिग्रेट करते हैं, और सामने वाला अगर रिएक्ट कर दे, वो भी गुस्से में हमें वापस कुछ बोल दे, तो वो भी रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम ये करें कि अपने गुस्से पर नियंत्रण करें, गुस्सा करें ही नहीं, लेकिन अगर आता है तो फिर उसके बाद रिएक्ट ना करें, और रिएक्ट कर भी दिया तो तुरंत डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करें और धीरे 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 इस पर नियंत्रण पाएँ। ये एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी बीमारी जिसको मैं कहूँ, जिस पर एक दिन में आप नियंत्रण नहीं पा सकते, लेकिन नियंत्रण पाना असंभव नहीं है। आप निश्चित तौर पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि कैसे मैंने नियंत्रण पाया। मैं समहाउ ऐसा मानता हूँ कि गुस्सा मेरी जीन्स में आता है। मेरे दादाजी को बहुत गुस्सा आता था, मेरे पापा को आज भी बहुत गुस्सा आता है, और मुझे भी बहुत तेज़ गुस्सा आया करता था, और किसी भी चीज़ पे मैं बहुत आग बबूला हो जाता था और किसी को कुछ भी बोल देता था। इस तरह से कभी कभी दोस्ती भी मेरी ख़राब हो जाती थी किसी के साथ, और दोस्ती से कहीं ज़्यादा दोस्तों नुकसान मेरा अपना होता था। अगर मुझे कभी गुस्सा आ गया, मैंने कंट्रोल भी कर लिया, तो भी अपने अंदर जो गुस्सा नुकसान कर देता है वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि गुस्सा जब आता है हमें, तो इस तरह से कि आप खुद अपने हाथ में अंगारे पकड़ लें, जलती हुई आग के अंगारे पकड़ लें, और ये सोचें कि सामने वाला जल जाएगा। ऐसा नहीं है, खुद ही जलते हैं हम लोग अपने गुस्से की आग में। सो देखिए दोस्तों, मुझे बहुत गुस्सा आता था, और फिर मैंने IIM लखनऊ से MBA करने के बाद IBM ज्वाइन किया, और IBM में टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला, और उसमें मैंने लीडरशिप जर्नी चूज़ की, और वहाँ पर मैं एक एरिया डायरेक्टर बना था। मेरे अंडर 5 क्लब थे जिनका मुझे टेक केयर करना था, और उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग पुणे गए थे। और पुणे से जब हम वापस आ रहे थे तो वापसी में देखिए, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो वापसी में बस में हम साथ में बैठे, मैं और मेरे टोस्ट मास्टर्स के लीडरशिप मेंटोर नीरज गुप्ता। अब नीरज गुप्ता जी और हम साथ में बस में बैठे वेन्यू से एयरपोर्ट तक, और हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया लगभग 10 से 15 मिनट का। और नीरज गुप्ता जी मुझे बताते हैं कि उस 10 से 15 मिनट में उन्होंने मेरे अंदर स्पार्क देखा। वो कहते हैं कि मुझे लगा कि ये लड़का टोस्ट मास्टर्स में बहुत आगे तक जा सकता है और सर्व कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसकी सोच अच्छी है, इसका एटीट्यूड अच्छा है, इसका नज़रिया अच्छा है, और इसमें स्पार्क है। तो दोस्तों उसके बाद से हम थोड़ा थोड़ा आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गए, और धीरे 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 करते करते हम काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए। वो मेरे लीडरशिप मेंटोर बन गए और अभी भी हैं। सो अगले कुछ सालों तक हम ग्रो करते रहे। फिर वो जब डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर बने तो मैं प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर बना पूरे डिस्ट्रिक्ट 41 का, जो कि नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया था उस टाइम। फिर हम लोगों ने नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से भी हाथ मिलाया, और वो भी अब ऑन बोर्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट के पार्ट हैं। तो दोस्तों हुआ ये कि जब वो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर बने और मैं जब प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर बना, और नीरज जी से पहले एक हमारी दोनों की कॉमन मेंटोर हैं डॉक्टर रितु अरोड़ा जी, वो दिल्ली में रहती हैं, ग्रेटर कैलाश में GK2 में। उनसे हमें मिलना था, उनसे कुछ मेंटरिंग लेने के लिए, उनसे कुछ नॉलेज लेने के लिए, कुछ गाइडेंस लेने के लिए हमारी वो मीटिंग थी, जिसमें वो हैंड होल्ड करने वाली थी हम लोगों को कि आपको ऐसे प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। हम नीरज जी की वाइफ डॉक्टर रितु और मैं, हम चारों लोग एक रेस्तरां में बैठे हुए थे। रेस्तरां काफ़ी फेमस चेन है, मैं उनका नाम आपको नहीं बताऊंगा। तो देखिए वहाँ पर जब हम डिस्कशंस कर रहे थे काफ़ी देर तक, हमने वहाँ खाना भी खाया, और उसके बाद थोड़ी देर में बाहर से वैली पार्किंग वाला लड़का आया और उसने बोला, मैडम आपकी कार की चाबी शायद हमने किसी दूसरी कार में छोड़ दी है, वो कार चली गई है, तो आप ऐसे करिए घर से जाके अपनी दूसरी चाबी ले आइए और अपनी होंडा सिटी ले जाइए। अब दोस्तों वो इतने कैजुअल तरीके से बोला जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, मामूली कुछ 10-20 रुपए का नुकसान हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जबकि एक होंडा सिटी की चाबी इस तरह से खो देना बहुत बड़ी बात होती है। उसके मन में कुछ अपोलोजाइज़ करने की भावना ही नहीं थी, वो तो बस आके सजेस्ट करके जाने वाला था। तो उसको देख करके दोस्तों मुझे बहुत गुस्सा आ गया। फिर मुझे नीरज जी ने, रितु जी ने
विनीता जी जो नीरज जी की वाइफ है, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी और धीरे धीरे हम रुक गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था इस प्रॉब्लम को लेकर के। आपको कम से कम अपोलोजेटिक तो होना चाहिए। अब उसको देख करके मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसकी कॉलर यहाँ से पकड़ी और कॉलर पकड़ के हिला दिया ऐसे, और हिला के मैंने 2 तमाचे उसके जड़ दिए और बहुत मुझे गुस्सा आया और मैं उसको बुरा भला कहने लग गया और मैं आग बबूला एकदम हो गया। अब नीरज जी ने मेरा ये रूप पहली बार देखा था और उनको अंदर से खुद बहुत डर लगने लग गया मेरे बारे में। फिर हम लोगों ने वहाँ पुलिस को बुला लिया और बहुत बड़ा ड्रामा वहाँ पर हुआ। फाइनली उस रेस्टोरेंट ने थोड़ा सा अपोलोजाइज़ किया और एक रिप्लेसमेंट कार रितु जी को 2-3 दिन के लिए दी। उनकी खुद की गाड़ी होंडा के शोरूम भेजी गई, वहाँ पर उसका सेंटर लॉक चेंज हुआ और 3 दिन के बाद अपनी गाड़ी मिली और जो दूसरी किराए की गाड़ी थी वो वापस उस रेस्टोरेंट ने ली। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बहुत बड़ी बात हुई। नीरज जी और मेरी हमारी दोनों की एक और मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा, मुकेश, मैं पहले दिन जब आपसे मिला था पुणे में, जब हम वेन्यू से एयरपोर्ट तक आ रहे थे बस में और हम साथ में बैठे थे, उस दिन से मैं जानता हूँ कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और तब से आपके अंदर मेरा ये विश्वास हर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी जो ये दिल्ली में इंसिडेंट हुआ जहाँ पर आपने गुस्सा किया, उसके बाद से मैं आपको लेकर के चिंतित हो गया। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ है जो आपको जीवन में उन्नति करने से रोक सकती है और वो चीज़ है आपका अपना गुस्सा। चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, आपको गुस्सा कंट्रोल करना होगा। और देखिए, टोस्ट मास्टर्स में मैं आपसे कहीं ज़्यादा टाइम से सर्व करता हुआ आ रहा हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म को जानता हूँ, लोगों का क्या नज़रिया यहाँ पर होता है वो जानता हूँ, और आपसे मेरी उम्र भी ज़्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया तो शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया तो आप इतना कुछ कर जाओगे कि दुनिया याद रखेगी। और ये सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म की नहीं है, मैं आपको ओवरऑल लाइफ के लिए फीडबैक दे रहा हूँ। अब देखिए, नीरज जी एक ऐसे इंसान हैं जिनको मिस्टर कूल के नाम से जानते हैं। मैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ की बात करूं तो शायद ही मैंने उनसे ज़्यादा कूल इंसान अपनी लाइफ में कभी देखा हो। उनको या तो गुस्सा आता नहीं है, और अगर आता है तो उनको अपने गुस्से को कंट्रोल करना या गुस्से को सही तरीके से यूटिलाइज करना, उसको प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ करना उनको आता है। उनको मिस्टर कूल ही कहते हैं, सब लोग उनको मिस्टर कूल कहते हैं। मैं किसी को नहीं जानता जो उनको ये कह दे कि मैंने आपको गुस्सा करते हुए देखा है। अब ऐसा इंसान जब आपको कुछ बोलता है और इतनी बड़ी बात कह दे कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो अगर आपने इस एक चीज़ पर कंट्रोल कर लिया तो दोस्तों, उन्होंने मुझे आगे कहा कि आपको हमेशा ये मान के चलना है कि आपके सर के ऊपर बर्फ़ की सिल्ली रखी हुई है, एक आइस ब्लॉक रखा हुआ है, जिससे कि आपका सर एकदम ठंडा है और आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है उसके कारण। आप सिर्फ ये मान के चलो, अपने मन की आंखों में ऐसा मान लो कि आपके सर के ऊपर एक बर्फ़ की सिल्ली रखी हुई है। और हाँ, अगर कभी गुस्सा आ भी जाए, किसी को कुछ कहने का मन हो, तो मुझे आप बुलाना, मैं कहीं भी किसी भी जगह पर आ जाऊंगा। हम एक कमरे में बैठेंगे और आपको जो कहना हो, बुरा भला कुछ भी कहना हो, गालियाँ देनी हो, थप्पड़ मारना हो, कुछ करना हो, मेरे साथ करना। आई एम विद यू। क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि आप दिल से ऐसे नहीं हो। बाहर की जो जनता है वो देखेगी आपको गुस्से में, वो आपके दिल में क्या है ये नहीं परवाह करेगी। आप मुंह से क्या बोलते हो, अपने हाथों से कैसे बिहेव करते हो, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हो जाते हैं, वो सब देखते हैं और इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, उस एक दिन के बाद मैंने अपनी पूरी जर्नी में टोस्ट मास्टर्स में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार गुस्सा नहीं दिखाया। देखिए, मैंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे गुस्सा नहीं आया, इतनी आसानी से जाने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन मैंने एक दिन भी कभी किसी को किसी भी चीज़ के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया। जब आप लीडरशिप पोजीशन में कहीं भी होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी कभी कभी लग जाते हैं। लोग कुछ भी कहते हैं, आपके इंटेंशंस के ऊपर सवाल खड़ा करने लगते हैं। आप अगर परफॉर्मेंस दिखा दो तो आपके डेटा के ऊपर सवाल खड़ा करने लगते हैं, आपके प्रूफ को भी झूठा बताने लगते हैं। आपको लोगों को टीम से हटाना भी पड़ता है कई बार, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और परफॉर्मेंस आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर वो भी आपके बारे में कुछ कुछ कहने लगते हैं। लोग लिखने भी लगते हैं, कुछ भी होता है। और मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने कभी गुस्सा नहीं दिखाया। किसी को ये प्रतीत नहीं होने दिया कि मुकेश गुस्से में है।
देखिए, फ्रैंक सिनात्रा की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। मैं कोटेशंस वाला इंसान हूँ, मुझे कोट्स बहुत पसंद हैं और मैं डिफरेंट तरह की मर्चेंडाइज में अपने बिज़नेस में, चाहे वो मग्स हों, चाहे वॉल क्लॉक्स हों, पेन्स हों, डायरीज हों, इन सब चीज़ों पे, ये टी शर्ट्स हैं, कैप्स हैं, इन सब पे मैं कोट्स लिखता रहता हूँ और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। एक मेरा फेवरेट कोट है जो एक बार मैंने अपने घर में कुशन के ऊपर प्रिंट करके रखा हुआ था, वो है द बेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। आई होप आप याद रखेंगे, द बेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। अगर आपको किसी से अच्छा बदला लेना है, सबसे बढ़िया बदला लेना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो है, आप बहुत बड़े तरीके से सक्सेसफुल हो जाओ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप ये दोनों कहानियाँ याद रखेंगे। पहली कहानी जो मैंने काल्पनिक कहानी आपको बताई, फेबल आपको बताई, बच्चे की गुस्सा कंट्रोल करने की प्रक्रिया के बारे में, एक लकड़ी के बोर्ड में कीलें ठोक करके और बाद में निकाल करके जो प्रोसेस बच्चे ने किया जिससे अपना गुस्सा कंट्रोल किया, वो आपको बताया। और दूसरा, मैंने आपको अपनी लाइफ की ट्रू रियल लाइफ स्टोरी बताई, जिसके बाद मैंने गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया। अब उसके बाद भी कभी कभी गुस्सा दिख भी जाता है, और स्पेशली जब मैं एंटरप्रेन्योर बना अपने बिज़नेस में, जब दोस्तों नुकसान होता है ना, जेब से पैसा जब जाता हुआ दिखता है, जब लाखों रुपए का नुकसान एकदम अचानक से ऐसे हो जाए एक बंदे की गलती से, तो आसान नहीं होता गुस्सा कंट्रोल करना। और मुझे भी काफ़ी बार गुस्सा आया है, लेकिन ये जो फ्रिक्वेंसी है गुस्सा आने की, ये धीरे 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 कम होती जा रही है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से अगर चलता रहा तो एक दिन पूर्ण तो नहीं, लेकिन लगभग पूरे तरीके से मैं गुस्सा कंट्रोल कर लूँगा अपना। तो आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि सब लोग अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखें। या तो आए ही नहीं गुस्सा, अगर आता है तो उसको एक पॉजिटिव, क्रिएटिव तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करें, जैसे गांधी ने यूज़ किया। जब उनको ट्रेन से फेंका गया तो निश्चित तौर पर उनको गुस्सा आया होगा, लेकिन उन्होंने एक सकारात्मक तरीके से, एक अच्छे तरीके से उस गुस्से को यूज़ किया। तो दोस्तों, आप हमेशा याद रखना कि गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये एक ऐसा दुश्मन है जो आपका नुकसान भी करता है और आपके साथ भी रहता है, आपका नुकसान भी करता है और आपके अंदर रहता है। इसलिए इस दुश्मन से छुट्टी पाएं, इस दुश्मन को दूर करें, दूर भगाएं और खुद शांति से, आराम से, कूल तरीके से, काम तरीके से रहें। देखिए, आपके काम भी अच्छे होंगे, आपके दोस्त भी बने रहेंगे, आपके रिश्ते भी बने रहेंगे। रिश्तों में खटास नहीं आएगी, बल्कि मिठास बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि इस तरह के जो गुण होते हैं इंसान के, चरित्र के, स्वभाव के, व्यवहार के, उन गुणों से ही अपना पर्सनल डेवलपमेंट होता है। उसी को हम पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। अगर आपका स्वभाव मीठा बन जाता है, अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाते हैं, अगर आप लोगों के साथ प्यार से पेश आ पाते हैं, तो उसी को हम पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। और जब पर्सनल ग्रोथ होती है या पर्सनल डेवलपमेंट होता है, तो बिज़नेस ग्रोथ अपने आप पीछे 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 फॉलो करती है। क्योंकि जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है कूल रहने की, तो न केवल आप घर में कूल रहेंगे, बल्कि आप ऑफिस में भी कूल रहने की कोशिश करेंगे। और जब आप कूल रहेंगे तो ऑफकोर्स आपके दोस्त ज़्यादा और दुश्मन कम होते जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी वैल्यू मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ। लेट देम ऑल्सो नो दैट एंगर इज़ देयर एनिमी। उन सबको भी पता लगना चाहिए कि गुस्सा उनका बहुत बड़ा दुश्मन है और इस दुश्मन को दूर भगाना है, या हमें खुद को इससे दूर भाग जाना है। और फ्रैंक सिनात्रा के ये शब्द भी याद रखें, द बेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। और अगर दूसरा कोट आप याद रखना चाहते हैं तो सन जू जो हैं, आर्ट ऑफ वार जिन्होंने बुक लिखी, उन्होंने कहा है, द बेस्ट फाइटर्स आर नेवर एंग्री, द बेस्ट फाइटर्स आर नेवर एंग्री। Thank you for watching. Let's stay connected, stay cool and stay calm. Thank you.